सत्र शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ एक बातें आपको बताना चाहूंगी कि हम आधुनिक कविता के इतिहास पर बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सत्र आगे बढ़े, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आधुनिक दृष्टि भारतेंदु युग से शुरू हुई थी, वो भारतेंदु युग जो रीतिकाल की श्रृंगार प्रिय साहित्यिक धारा से बाहर निकलकर आया था और एक नए दृष्टिकोण से उसने परिवेश को, समाज को, लोगों को, मनुष्य को देखना शुरू किया था, वहां से भारतेंदु युग से आधुनिक दृष्टि का विकास होता है। और जैसे जैसे हम पड़ाव पार करते हैं वैसे वैसे ये दृष्टि और सूक्ष्म और बारीक होती जाती है, यानी हम इसके निरंतर गहराई में उतरते हैं। जब भी कभी हम दोस्तों किसी जल में उतरते हैं, किसी सरोवर में उतरते हैं, तो हम एकाएक बिल्कुल तल तक नहीं पहुंचते, बल्कि धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश करते हैं और उसकी गहराई को स्पर्श करते हैं। वही स्थिति साहित्य की है, वही स्थिति जीवन की है, वही स्थिति दर्शन की भी है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। भारतेंदु युग में जो आधुनिक दृष्टिकोण था वो था परिवेश के प्रति थोड़ी सी जागरूकता आई कि अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा भी कर रहा है कवि, उसकी आलोचना भी कर रहा है, लेकिन बहुत दबे स्वर में। उसके बाद द्विवेदी युग में एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ कि हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटने की जरूरत है, अपने अतीत को फिर से दोहराने की, उसे जीने की जरूरत है। तो वो कविता अतीत के गुणगान और उपदेश और नैतिक मूल्यों के दायरे में बंद करके रह गई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तीसरे चरण में छायावाद आया, जहां स्वच्छंद उन्मुक्त कवि हृदय की अभिव्यक्तियां थी। उसके बाद आया प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में छायावाद की प्रतिक्रिया थी कि छायावाद में कल्पनातिशयता बहुत बढ़ गई, कल्पना अधिक बढ़ गई जब तक वो रासोन्मुख होने लगा। तो प्रगतिवाद आम आदमी से जोड़ने की कोशिश के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। अब आता है प्रयोगवाद, जो कि अगला चरण है प्रगतिवाद के बाद का। यहां दृष्टि और अधिक वैज्ञानिक, और अधिक बौद्धिक, और अधिक विस्तृत हो जाती है, गहरी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति हर बिंदु को, हर अपनी पूर्व प्राप्त मान्यता को, हर सामाजिक दृष्टिकोण को एक नए दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित होता है, ताकि वो बार बार उस स्थापित सामाजिक मूल्य को अपनी परीक्षा कर सके, उसके प्रयोग कर सके और प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष से अपनी दृष्टि को विकसित कर सके।